वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम अपने पुराने वीडियो में या फिर इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें देख चुके हैं। तो इसमें हम चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक हमारे पास जनरेटर है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर, जिसकी रेटिंग दी गई है 15 केवीए और 415 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 0.5 ओम। आर्मेचर रिएक्टेंस हमें दिया गया है 5 ओम। परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन हमें निकालना है 10 केवीए 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड के लिए। तो हम जानते हैं, हमें पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। आर ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 ओम। आर एक्सेस की वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम। एक्सेस की वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम। हमें करंट की वैल्यू चाहिए आई ए। तो अब यहाँ पे आपके पास दो रेटिंग दी गई है। अब आपको डिसाइड करना है 15 केवीए जो जनरेटर की रेटिंग है और 10 केवीए जो लोड की रेटिंग है। तो आप मुझे बताइए, जो करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से फ्लो होगी। क्या जनरेटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी या जितना लोड आपने लगाया, जितना लोड आपने लगाया है उसकी वजह से जितनी करंट फ्लो होगी वो हमारी आर्मेचर करंट होगी। तो हम जानते हैं केवीए रेटिंग क्या होता है, √3 VL इंटू आई एल। तो आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवीए बाई √3 VL। केवीए दिया गया है हमें 10,000 यानी कि 10 केवीए √3, और वोल्टेज रेटिंग हमें दी गई है 415 415। तो यहाँ से आपकी जो आर्मेचर करंट आ जाएगी वो आ जाएगी 13.91 एम्पियर, राइट, 13.91 एम्पियर। तो आई एल की वैल्यू हमें कितनी मिल गई दोस्तों, 13.91 एम्पियर, करेक्ट। हमें फेज वोल्टेज चाहिए, बट ये जो 415 दिया है लाइन वोल्टेज है। तो फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाई √3, मतलब 415 डिवाइडेड बाई √3। तो फेज वोल्टेज हमें मिल जाएगा 239.6। तो अब हमारे पास सब कुछ है जिससे हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ई की दो वैल्यू होती है, यानी कि ई ए की दो वैल्यू होती है, एक लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, एक लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी कॉस पाई या वी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी टी साइन पाई माइनस या प्लस प्लस आई ए एक्स का स्क्वायर। हमें यहाँ से आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए। वीटी हमने निकाला है, यही तो वीटी है हमारा 239.6, 239.6 मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर दिया गया है 0.8 प्लस आर्मेचर करंट कितना है 13.91। 13.91 ये आर्मेचर करंट भी फेज में होगी। तो अब आप बोलोगे ये तो लाइन वैल्यू की करंट है। हमारा जो सिस्टम है वो, जो जनरेटर है वो स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट दोनों बराबर होते हैं। 13.91 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर प्लस 239.6 इंटू, अगर कॉस पाई 0.8 है तो साइन पाई 0.6 हो जाएगा, प्लस आर्मेचर करंट आपका है 13.91 इंटू एक्सेस की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा ई ए की वैल्यू। ई ए की वैल्यू मिल गई आपको 291.47 वोल्ट। हमें निकालना क्या है गाइस, वोल्टेज रेगुलेशन। तो परसेंट वोल्टेज
रेगुलेशन क्या होता है, ई ए माइनस वी टी डिवाइडेड बाई वी टी इंटू 100। ई ए हमने अभी निकाला है कितना, 291.47 माइनस वी टी हमने निकाला था यही फेज वोल्टेज, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा 239.6 डिवाइडेड बाई 239.6 इंटू 100। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 21.64%। ये आपको मिल जाएगा परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। चलिए दोस्तों, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें क्या बोला जा रहा है कि एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर है जिसकी रेटिंग है 10 kVA 230 वोल्ट। सिंक्रोनस रिएक्टेंस मतलब एक्सेस हमें दिया गया है 1.2 ओम, पर फेज में नहीं लिख रहा हूँ। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 0.5 ओम, तो आर ए की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 ओम पर फेज। आगे क्या बोला जा रहा है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है कुछ इस तरह से कि, सॉरी, आपको पावर फैक्टर ऑफ लोड निकालना है कुछ इस तरह से कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या हो जाए, जीरो। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको करवाया है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन, क्या हमने प्रूव करी है बताइए, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये तो हमने प्रूव किया है ना, क्या था याद करिए, cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस आई ए जेड एस अपॉन 2 वी टी, ये हमने प्रूव किया था। अब यहाँ पे थीटा क्या है, इम्पिडेंस एंगल, जेड एस क्या है, सिंक्रोनस इम्पिडेंस। तो अगर हम जेड एस की वैल्यू देखें तो हमें क्या मिल जाएगा 1.2, सॉरी, आर ए प्लस जे एक्सेस होता है ना जेड एस, तो ये हो जाएगा आर ए हमें दिया गया है 0.5 प्लस जे एक्सेस मतलब 1.2 ओम। हमें ये सिंक्रोनस इम्पिडेंस की वैल्यू दी गई है, तो हम थीटा और जेड एस निकाल सकते हैं। जेड एस को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस एंगल ऑफ थीटा। अगर हम जेड एस का मैग्नीट्यूड और थीटा निकाल लें तो यहाँ से जेड एस और ये थीटा निकल जाएगा। तो अब थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन r, दैट इज 1/1.2 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जानी चाहिए 67.3। ये हमने इम्पिडेंस ट्राइंगल से निकाला है, कैसे देख लीजिए जिसको नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये थीटा है, ये r होता है, ये x होता है, ये z होता है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज x अपॉन बेस, दैट इज r, राइट। तो 1.2 अपॉन 0.5, थीटा हमें मिल गया 67.3। जेड कैसे निकालेंगे, जेड मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमें मिल जाएगा 1.3। तो जेड को हम, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमने अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 1.3 एंगल 67.3 डिग्री, राइट। सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट करनी है बस। cos 67.3 थीटा है, ये फाई हमें निकालना है, माइनस आई ए कैसे निकालेंगे, आई ए हमें अभी निकालना है। तो केवीए रेटिंग कितनी दी गई है, 10 केवीए। तो आर्मेचर करंट हम जानते हैं क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू केवीए अपॉन √3 बी एल। केवीए रेटिंग हमें दी गई है कितना, 10 केवीए, राइट। 10 केवीए यानी 10,000
डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज रेटिंग हमें दी गई है 230। तो यहाँ से आर्मेचर करंट हम निकाल सकते हैं। आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा 25.1 एम्पियर। 25.1 एम्पियर तो ये आ जाएगा 25.1 इंटू जेड एस हमने निकाला है मैग्नीट्यूड 1.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी टी। वी टी क्या है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। लाइन वोल्टेज हमें दिया गया है क्वेश्चन में 230 डिवाइडेड बाई √3। तो फेज वोल्टेज हमें मिल जाएगा 132.8 वोल्ट। तो ये VT आ जाएगा 132.8 वोल्ट। तो यहाँ पे बताइए क्या अननोन है, फाई अननोन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी 29.75। अब हमें अगर फाई पता चल गया है तो बताइए पावर फैक्टर तो पता चल ही जाएगा जो हमें निकालना है। तो cos फाई इज इक्वल टू cos 29.75। यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.869 लीड, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर हमेशा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि रेटेड पावर सप्लाई कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर पे। तो रेटेड पावर सप्लाई कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर पे, मतलब कॉस पाई हमें दिया गया है 0.8। सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 1 पर यूनिट, मतलब एक्सेस की वैल्यू है 1 पर यूनिट। आर ए की जो वैल्यू है वो है 0.01 पर यूनिट, ये दिया गया है हमें। आपको टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वीटी कैलकुलेट करना है जब ओपन सर्किट वोल्टेज 2.1 पर यूनिट। अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है मैंने आपको बताया है, अगर आपने वोल्टेज रेगुलेशन ध्यान से पढ़ा होगा। ओपन सर्किट वोल्टेज जैसे अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, ये अगर इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया अल्टरनेटर का, यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए, यह है आर्मेचर रेजिस्टेंस, यह है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यह है लोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, और करंट फ्लो हो रही है कितनी आई ए। यहाँ पे बोला जा रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ये भी टर्मिनल वोल्टेज है लेकिन ओपन सर्किट के दौरान का। तो ओपन सर्किट मतलब लोड नहीं है, यहाँ पे लोड को हमने हटा दिया है। सर्किट ओपन हो गया, ये जो करंट फ्लो हो रही थी आर्मेचर करंट ये जीरो हो गई। जब आर्मेचर करंट जीरो हो गई तो ये पूरा का पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनल पे, राइट। तो ये ई ए की वैल्यू हमें दी गई है 2.1। तो ई ए की वैल्यू हमें दी गई है 2.1 पर यूनिट। पावर फैक्टर आपको पता है लैगिंग दिया गया है। अब आपको ई का फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे ई ए और वी टी, वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव हमने इसलिए लिया है क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है। ई ए की वैल्यू हमें दी गई है 2.1, तो यहाँ पे हमें 2.1 दिया गया है। टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया गया हमें निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। पावर फैक्टर दिया गया है 0.8। आर्मेचर करंट हमें नहीं दी गई है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। रेटेड पावर सप्लाई कर रहा है जो अल्टरनेटर है, तो हमेशा रेटेड पावर के केस में करंट को आप 1 ले लोगे, हो जाएगा 1 पर यूनिट। आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए हमें दिया गया है 0.01 का स्क्वायर प्लस वी टी हमें निकालना है
कॉस पाई अगर 0.8 है, ये हो जाएगा 0.6 साइन पाई। आई ए है 1 पर यूनिट और एक्सेस की वैल्यू हमें शायद दी गई है 1 पर यूनिट। एक्सेस है 1 पर यूनिट, यस, तो 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सिर्फ वी टी अननोन है, यही हमें निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा 1.33 पर यूनिट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसकी रेटिंग है 1500 केवीए, 12000 वोल्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 2 ओम, सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमें दिया गया है 35 ओम रिस्पेक्टिवली पर फेज। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन 12,000 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड के लिए। तो चलिए बाकी सब कुछ देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम, सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमें गिवन है 35 ओम, हमें लाइन वोल्टेज दिया गया है कितना 12,000 मतलब 12K, और स्टार कनेक्शन है तो फेज वोल्टेज हमें मिल जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई √3। तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 6928 वोल्ट। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल गया 6928 वोल्ट। करंट निकाल लेते हैं। हम जानते हैं केवीए रेटिंग क्या होता है, √3 VL IL, बट हमेशा जो करंट है वो लोड के अकॉर्डिंग फ्लो होगी। लोड हमारा किलोवाट में, तो किलोवाट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos पाई। यहाँ से IL क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL इंटू cos पाई। तो IL हमें पावर दिया गया है लोड का कितना 12,000 और 1200 इंटू 10⁻³ √3 इंटू 12,000 cos पाई, पावर फैक्टर हमें दिया गया है 0.8। तो लाइन करंट हमें मिल जाएगा कितना 72.2। सब कुछ हमें मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा जब भी हमारा लोड किलोवाट में हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा एक्टिव पावर का। जब केवीए में दिया गया हो तो केवीए की पावर क्या होती है, सिर्फ √3 VL आई है, कॉस पाई वाला टर्म हट जाता है। ये मैं बताऊंगा जब मैं पावर पढ़ाऊंगा नेटवर्क में। सब कुछ हमें मिल चुका है। अब हम सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ई ए फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो ई ए का फॉर्मूला है वो मैंने क्या लिखवाया है, बी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी टी साइन पाई प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। वी टी हमें कितना दिया गया है 6928 हमने निकाला ना, 6928, पावर फैक्टर है 0.8 प्लस आर्मेचर करंट है 72.2, रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में 2 ओम का स्क्वायर, बी टी 6928 इंटू साइन पाई हो जाएगा 0.6, आर्मेचर करंट 72.2 और सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस हमें दिया गया है 35 ओम पर फेज। तो ई ए की वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद हमें कितनी मिल जाएगी 8775.7 वोल्ट। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। तो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन हम जानते हैं क्या होता है, ई ए मॉड ऑफ ई ए माइनस वी टी डिवाइडेड बाई वी टी इंटू 100। तो ई ए हमें दिया गया है 877.5 सॉरी 8775.7 5
26.7 माइनस VT हमें दिया गया है 6928 डिवाइडेड बाई 6928 इंटू 100, तो ये आपको मिल जाएगा 26.67% वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में मजा आया होगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मशीन पे, राइट। सो थैंक यू।